हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट में केमिकल नेचर ऑफ नेचुरल ड्रग। ओके, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, केमिकल नेचर ऑफ नेचुरल ड्रग। नेचुरल ड्रग जो नेचर से हमें प्राप्त होती है उनके केमिकल नेचर के बारे में जानना, मतलब उन ड्रग के अंदर ऐसा क्या होता है जिनसे उसे हम फार्माकोग्नोसिस में यूज करते हैं। ओके, सो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही आसान है। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, अगर हम पहले ही माइंड सेट कर लेते हैं कि जो भी टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही आसान है, तो वो सच में बहुत ही आसान हो जाता है। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ओके, सो जैसे ही कोई नया वीडियो आए वो तुरंत आप तक पहुँच सके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए नया वर्ड है ड्रग। ओके, ड्रग की बात करते हैं। ड्रग क्या है? सो द वर्ड ड्रग इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ड्रग्यू मीनिंग अ ड्राई हर्ब। ड्रग जो है ये शब्द फ्रेंच भाषा से आया है और वो शब्द है ड्रग्यू। ओके, और इसका मतलब होता है मीनिंग अ ड्राई हर्ब। ओके, ड्राई हर्ब, इसको हम बोलते हैं ड्रग। अब ड्रग की डेफिनेशन अगर हम देखें बुक के अकॉर्डिंग, तो ड्रग इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंसेस which is used for diagnosis, prevention and treatment of any disease in both human and animals। ड्रग को हम क्या कह सकते हैं? ये कोई सा भी ऐसा सब्सटेंस, एनी सब्सटेंसेस विच इज यूज्ड, जिसका उपयोग किया जाता है बीमारी को पहचानने में, डायग्नोसिस करने में, बीमारी को रोकने में, प्रिवेंशन करने में और बीमारी का ट्रीटमेंट, बीमारी का इलाज करने में, और इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल, ह्यूमन के अंदर भी और एनिमल के अंदर भी, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं ड्रग। ओके, बहुत ही आसान है दोस्तों। ड्रग कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका यूज हम बीमारी को पहचानने के लिए, बीमारी को रोकने के लिए या रोकथाम के लिए और बीमारी को ठीक करने के लिए देते हैं, दोनों के अंदर, ह्यूमन के अंदर भी और हम एनिमल्स की बात भी कर रहे हैं, दोनों के अंदर ऐसे भी किसी सब्सटेंस को हम बोलते हैं ड्रग। ओके, बहुत सिंपल, आसान है। नेक्स्ट है क्रूड ड्रग। अब क्रूड ड्रग क्या होता है वो देख लेते हैं दोस्तों। क्रूड ड्रग का मतलब होता है, क्रूड ड्रग मीन्स सिंपल ड्रग। क्रूड ड्रग का मतलब होता है ऐसी ड्रग जो कि सिंपल ड्रग हो। मतलब हमें मान लीजिए कि नीम की पत्ती से कोई ड्रग बनाना है, तो हमने नीम की मतलब नीम के पेड़ से गए, नीम के पेड़ के पास गए, उसकी पत्ती तोड़ी और वो जो होगी उसको सुखा लिया या उसको कोई प्रोसेस नहीं की और उसे ऐसे ही हमने ड्रग बना लिया, उसे यूज कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं क्रूड ड्रग। अब क्रूड ड्रग ऑल्सो मीन्स एज इट एग्जिस्ट इन द नेचुरल फॉर्म। क्रूड ड्रग को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एज इट एग्जिस्ट इन द नेचुरल फॉर्म, वो नेचुरल फॉर्म में ही है, उसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। वो ड्रग जो है वो जैसे ही हमें उस प्लांट से मिली थी, हमने उसके वैसे ही यूज कर लिया। ओके, सो उसको बोलते हैं नेचुरल फॉर्म। इट इज एज इट एग्जिस्ट इन द नेचुरल फॉर्म, जैसे कि प्रकृति में थी हमने उसे वैसे ही यूज कर लिया। ना तो हमने उसे सुखाया, ना हमने उसे पाउडर बनाया, ना उसे फिल्टर किया, ना उन्हें और कोई डिस्टिलेशन किया, हमने जैसे प्रकृति में अवेलेबल थी उसे वैसे ही यूज कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं क्रूड ड्रग। ओके, एक बार फिर से समझते हैं। क्रूड ड्रग, क्रूड ड्रग मीन्स सिंपल ड्रग। क्रूड ड्रग का मतलब होता है सिंपल ड्रग। सिंपल मतलब सामान्य ड्रग। नेचर से हमें कोई चीज़ चाहिए, नेचर में कोई प्लांट है, उससे ड्रग बनाना है, तो उस प्लांट के जो पार्ट हैं उनको तोड़ा और उसको डायरेक्टली यूज कर लिया, उसको बोलते हैं क्रूड ड्रग। या फिर क्रूड ड्रग ऑल्सो मीन्स एज इट एग्जिस्ट इन द नेचुरल फॉर्म। क्रूड ड्रग का मतलब ये भी होता है कि जैसा कि प्रकृति में वो अवेलेबल है उससे वैसा ही यूज करा, हमने उसके साथ कोई परिवर्तन नहीं किया। जैसे हमने कोई लीव्स ली है ना, नीम की लीव्स ली और उन लीव्स को ड्राई किया, फिर उनको प्रोसेसिंग किया, ये नहीं करना है हमें। जैसा कि नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल है हमने उसके वैसा ही यूज कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग का यूज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में अधिकतर होता है, जैसा कि प्रकृति में होती है उन्हें उसी तरह से यूज किया जाता है। ओके, सो ये था क्रूड ड्रग। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ ड्रग। अब ये जो ड्रग होती है नेचुरल ड्रग, ये हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? तो इसके लगभग इतने सारे सोर्सेस होते हैं, जैसे प्लांट सोर्स हो गया, एनिमल सोर्स हो गया, मिनरल सोर्स हो गया, एंटीबायोटिक हो गए, एलर्जेंस हो गए, इम्यूनाइजेशन एजेंट्स हो गए। प्लांट सोर्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स ऐसे प्लांट भी हैं जिनसे हमें ड्रग मिलती है, जैसे मॉर्फिन, क्विनाइन, सिनामोन, ये सारे प्लांट सोर्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट है एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में बीजवैक्स, कॉड लिवर ऑयल, जिलेटिन, ये सभी एनिमल सोर्स है। मिनरल सोर्स की बात करें तो चाक, बेंटोनाइट, काउलिन, ये सभी मिनरल सोर्स होते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ये सभी एंटीबायोटिक्स होते हैं।
नेक्स्ट है एलर्जेंस, जैसे पोलन ग्रेन, माउल्ड, स्पोर्स, ये एलर्जेंस में आते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन एजेंट, इसमें वैक्सीन आती हैं, सीरा आती है एंड एंटीटॉक्सिन्स आते हैं। तो ये थे ड्रग के सोर्स। हमें ड्रग कहाँ कहाँ से मिलती है, तो प्लांट से मिलती है, एनिमल से मिलती है, मिनरल से मिलती है, एंटीबायोटिक से मिलती है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है, एलर्जेन से भी ड्रग बनती है और इम्यूनाइजिंग एजेंट से भी ड्रग बनती है। अब हम देखते हैं दोस्तों इसका एक नॉर्मल फ्लो चार्ट, जिससे आपको पता चलेगा कि केमिकल नेचर ऑफ द नेचुरल ड्रग क्या होता है। सबसे पहले प्रकृति में जो भी सोर्स है, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, उनके अंदर ऐसा क्या होता है जिससे हम उसको एज अ फार्माकोग्नोसी में ड्रग के रूप में यूज करते हैं। सो वेजिटेबल कहें या एनिमल ड्रग कहें, उनके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, या उन्हीं को हम एक्टिव प्रिंसिपल या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं, और इन्हीं की वजह से वो थेरापेटिक इफेक्ट शो करते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं तभी वो थेरापेटिक इफेक्ट दे रहे हैं। थेरापेटिक इफेक्ट का मतलब होता है बीमारी को ठीक करने का प्रभावी तरीका। ओके, किसी बीमारी के लिए, मान लीजिए मलेरिया के लिए हम क्विनाइन को यूज करते हैं, और क्विनाइन क्या है, ये क्विनाइन पौधे की छाल है, तो ये क्या करती है, मलेरिया को ठीक करती है। तो मलेरिया क्या है, यहाँ थेरेपी दे रहा है, मलेरिया को ठीक करने के लिए थेरापेटिक इफेक्ट दिखा रहा है। तो किसी भी वेजिटेबल या एनिमल ड्रग के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, और यही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं थेरापेटिक इफेक्ट के लिए। ओके, अब एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स और फार्मास्यूटिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, फिर अगेन ये दो तरह के होते हैं, सिंगल एंड मिक्स्ड। तो यही जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसी को हम फार्माकोग्नोसी में एज ए ड्रग के रूप में यूज करते हैं। जैसे हम बात करते हैं सिंगल की, तो इसमें आता है एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, एंजाइम्स, प्रोटीन, शुगर, हार्मोन, ये सारी चीजें जो होती हैं ये फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आती है, लेकिन ये सभी सिंगल ही पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है मिक्स्ड, ये सभी मिक्स कंडीशन में पाए जाएंगे। जैसे फिक्स्ड ऑयल होगा, फैट होगा, वोलाटाइल ऑयल होगा, ओलियो रेजिन होगा, ओलियो गम रेजिन होगा, बाल्सम्स होंगे। तो ये हैं फार्माकोलॉजिकल एक्टिव प्रिंसिपल। इन्हीं एक्टिव प्रिंसिपल्स की वजह से वो जो ड्रग होती है वो थेरापेटिक इफेक्ट शो करती है। थेरापेटिक इफेक्ट का मतलब होता है किसी बीमारी को ठीक करने का इफेक्ट। ओके, सो ये था केमिकल नेचर ऑफ द नेचुरल ड्रग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट्स हैं कि उन्हें एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड्स और टेनिन्स वगैरह ये जितने भी होते हैं सिंगल फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनके बारे में वीडियोस बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी एल्केलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड और टेनिन के ऊपर वीडियो लाने के लिए। ओके, थैंक्स।